हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं उपेंद्र कुलकर्णी सर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल यशोदीप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 9th पास आउट करके 10th में जाने वाले हैं उनके लिए हम मैथ्स का अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों शुरू से लेके आखिरी तक पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही बोर्ड पैटर्न एग्जाम कैसी होती है, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर हम आगे जाएंगे वैसा देखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स हमें समझने होंगे बेसिक कंसेप्ट के जरिए। तो स्टूडेंट्स, उसमें होता क्या है, तो पहले आता है लाइनर, फिर इक्वेशन और वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझना जरूरी है, ये टर्म्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो नंबर्स है और एक वेरिएबल है। ये जो नंबर्स है 5 और 7, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन ये जो है जिन्हें हम x यहाँ पे डिनोट किया है, ये जो x है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। मराठी में इसे चल कहा जाता है। चल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, तो ये है वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी जेड तक जो भी होता है वो वेरिएबल होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो बनता है उसमें एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, इसके अंदर सब हो सकता है, तो होता है इक्वेशन। मान लो यहाँ पे इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स, ये भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन ये जो 5x है इसके अंदर कौन सा साइन होना चाहिए, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 इंटू एक्स, ये टर्म है 5x, इसका मतलब 5 इंटू एक्स। तो ये जो 5 है, जो नंबर है, इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट, इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो x होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा के लिए याद रखिए। लेकिन जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ऐसे इक्वेशन जो होते हैं, तो इक्वेशंस कितने टाइप्स के हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशंस 3 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, लाइनर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो मान लो ये जो हमने लिखा था x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन ही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन ही है, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, मान लो अगर हमने यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस भी इक्वेशन है, अगर मान लो ये पावर यहाँ पे 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका जो पावर है वो हमें चाहिए 2 से ऊपर ये पावर नहीं होना चाहिए, इसके सबसे बड़ा पावर होना चाहिए 2। तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, तो मान लो यहाँ पे हमने लिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसके अंदर हम देख सकते हैं
टू वेरिएबल्स है, ये हमने लिखा है यहाँ पे टू वेरिएबल्स, तो इसके अंदर हमें दिखते हैं टू वेरिएबल्स x और y, नीचे भी x और y। तो स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये जो टू वेरिएबल्स है x और y, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ x और y आएंगे, इसके अंदर mn ab cd pq rs ऐसे a से लेकर z तक जितने भी स्मॉल लेटर्स है वो आ सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स साइमल्टेनियस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव टू वेरिएबल्स। तो जैसे यहाँ पे लिखा है x और y, तो हमें ये सॉल्व करना होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करते वक्त क्या करना होता है, तो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, इसमें हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ मेथड्स हैं, जिस मेथड्स के आधार पर हम ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। तो मेथड्स कैसी होती है, तो इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें और एक मेथड है ग्राफ मेथड। मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो इक्वेशन ये कहीं भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है, ये सीधे आ सकता है, कहीं पे भी इक्वेशन आ सकता है ग्राफ के अंदर। तो ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है वो होता है x और y की वैल्यू, वो जो मिलेंगी वो होती है x और y की वैल्यूज। तीसरी इसमें मेथड है क्रेमर्स मेथड, जिसे हम आगे देखेंगे। क्रेमर्स के मेथड के साथ भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके आधार पर हमें चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। हम इसके आगे एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स हम अभी इसके आगे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं उसके 1.1 में पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी है इस तरह की, हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल 33 एक्टिविटीज है। इन्हीं 33 एक्टिविटीज में से ही 2 या 3 एक्टिविटीज हमें बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। अगर हम इन्हें सॉर्ट आउट कर ले, अच्छे से ध्यान दें, तो आपके 7 मार्क्स इसमें परफेक्ट पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं। जैसे हम एक्टिविटी सॉल्व करते हैं इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। स्टूडेंट्स यहां पर टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, यहां पे प्लस दिया हुआ है, यहां पे माइनस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एडिंग द इक्वेशन 1 और 2। तो एडिंग ही क्यों? तो स्टूडेंट्स जब भी इक्वेशन के अंदर और साइंस होते हैं, जैसे इसमें प्लस है और नीचे माइनस है, उस वक्त हम एडिंग करते हैं। अगर दोनों सेम हो जाए, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, उस वक्त हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर ऊपर भी 3y है, नीचे भी 3y है, और ऊपर का जो 3y वो प्लस साइन में और नीचे का 3y माइनस साइन में। तो यहां पर हम एडिंग करेंगे, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन या मॉडिफिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हम इसमें एडिंग करेंगे, तो एडिंग करने के समय क्या हो जाएगा, 5 और 2 ये दोनों हो जाएंगे 7x, इधर एक +3 और -3, मान लो ये +3 है और ये -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। जैसे प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो यहां पर हम इसे कट कर देंगे, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। यहां पर 9 और 12 इनकी एडिशन हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट वो, 9 और 12 हो जाएगा 21, 21। स्टूडेंट्स जैसे मैंने इक्वेशन क्या होता है उसमें पहले बताया था, यह है 7 और x। तो 7 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पर जो 7 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे स्टूडेंट्स ये 7
21 को इस साइड में जाते वक्त डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 21 ऊपर आ जाएगा और ये 7 नीचे की तरफ आ जाएगा। ये 7x है, इनमें मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हमने इक्वेशन में वन वेरिएबल इक्वेशन में पढ़ा है कि ये 7x है तो 7 उस तरफ इज इक्वल टू साइन के उधर जाता है तो डिवाइड में चला जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 जार 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। हम इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज में सिर्फ बॉक्स भरने होते हैं, वहां पर हम कट नहीं कर सकते। तो ये 21/7 तो आ गया 3। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो चलो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू हमारे पास मिल गई x की, तो इक्वेशन में हमारे x की वैल्यू मिल चुकी है, हमें चाहिए अभी y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा नहीं हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज में दिया है 1 इक्वेशन तो हम 1 इक्वेशन में रखेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 5x + 3y इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स ये 5 आ गया और x की जगह पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है x इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो x की वैल्यू हम पुटअप कर दी, तो 5 × 3 प्लस ये आ गया 3y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 3y हमने एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू एज इट इज लिख लिया, 9 भी एज इट इज आ चुका है। तो 5 × 3 कितना हो जाता है 15। 5 × 3 15। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। 9 में से 15 माइनस नहीं होता है, तो 15 में से 9 माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। बराबर स्टूडेंट्स, यस, तो वो आ जाएगा 6। लेकिन यहां पर बड़ा फिगर कौन सा है 15 और उसका साइन कौन सा है माइनस, तो हम इसे कर देंगे माइनस। ओके, तो 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 जार 6, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस साइन इसको भी आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये मिल गई हमें y की वैल्यू। तो हमें y की वैल्यूज मिल चुकी है -2। तो सॉल्यूशन इज, हमें x की वैल्यू पहले रखनी होती है, चाहे हम y की वैल्यू पहले निकालें या बाद में निकालें। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो हमने निकाली है 3 वो पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे y की वैल्यू। हमेशा याद रखिए x की वैल्यू पहले रखनी है, y की वैल्यू बाद में रखनी है। तो चलो स्टूडेंट्स इसे आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट है 3a + 5b इज इक्वल टू 26 और दूसरे इसमें सेकंड है a + 5b इज इक्वल टू 22। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे एक्टिविटी में हमने देखा था इक्वेशन में 3y दोनों इसमें थे, यहां पे भी 5b सेम है, लेकिन उसके अंदर 3y पहले इक्वेशन में पॉजिटिव था लेकिन सेकंड में निगेटिव था। यहां पर वैसा यहां पे दोनों भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, चलो इसे भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर दोनों इक्वेशन में साइन सेम है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जिसमें छोटी फिगर है उससे सब्सट्रैक्ट कीजिए बड़े में से, ताकि आपको साइन का इश्यू नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3a + 5b इज इक्वल टू 22
माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे है 26 और ये आ गया तुम्हारा 22। स्टूडेंट्स हमने सब्सट्रैक्ट तो कर दिया, होगा क्या इसमें, हमें सब्सट्रैक्शन में एक रूल होता है, सब्सट्रैक्शन में सेकेंड टर्म होती है उसके साइंस हम चेंज कर देते हैं। जैसे ए है ये पॉजिटिव है तो इसके हम निगेटिव कर देंगे, ये 5 भी पॉजिटिव है इसके भी हम निगेटिव कर देंगे और 22 को भी निगेटिव माइनस कर देंगे। अब होगा क्या, तो अब जो हमने नए साइन दिए हैं उन्हें कंसिडर करना है, जो पहले वाले साइन है जैसा ए प्लस है 5 भी प्लस है 22 प्लस, इसे छोड़ देना है, हमें कौन से याद रखना है, जो नए हमने साइन दिए उन्हें याद रखना है। तो चलो स्टूडेंट्स अब क्या हो गया, माइनस हो गया, 3a में से 1 है सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 2a, इधर 5 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट हो गए, इधर 6 माइनस 2 4 2 माइनस 2 0, तो आ गया हमारा ये 2a इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स फिर से आ गया हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन, यहाँ पे क्या होगा, ये 2a इज इक्वल टू 4 है तो ये 2 है ये इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 2 इंटू ए है, 2 इंटू ए है तो ये 2 इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू आ जाती है उसे इस तरह से बॉक्स कर दीजिए ताकि आसानी हो जाती है। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू मिल गई 2, अब ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकंड में भी रख सकते हैं, जो आसान हो जाए उसमें हम रख देंगे, चलो सेकंड में इसे रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 हमारा सेकंड इक्वेशन है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो उसे लिख देंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो स्टूडेंट्स चलो ये 2 इधर से उस साइड चलाएगा, इधर है पॉजिटिव है उस साइड चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर 5b इज इक्वल टू 22, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस लग जाएगा। स्टूडेंट्स 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 कितना हो गया, ये 20। फिर से इसी तरह आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये 5b को मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 20, ये 5 उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 1 जार 5 5 4 जार 22, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू मिल गई, हमें b की वैल्यू मिल गई, अभी हमें लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज क्या, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4, ये दोनों वैल्यूज इस तरह से हमें रख देनी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व कर दिया, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स इसमें अभी टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम आगे जो इक्वेशंस है उन्हें अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए, कुछ अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।